कभी यह लक्ष्मी बन के आए तो कभी तृष्णा बन भरमाए। दौड़ रहा इंसान रात दिन, दौड़ रहा इंसान रात दिन, मृग तृष्णा में प्यास बढ़ाए। अपनों का मोह ये अनमोल बंधन, अपनों का मोह ये अनमोल बंधन, रुलाता भी है करता है चंदन, रुलाता भी है करता है चंदन। हंसते हंसते फंस जाता है दिल, हंसते हंसते फंस जाता है दिल। यही है इस माया का स्पंदन, यही है इस माया का स्पंदन। कहाँ महाठगनी है यह, सब कहते हैं, महाठगनी है सब कहते हैं। फिर भी सब इसमें बहते हैं, फिर भी सब इसमें बहते हैं। छोड़ के सब कुछ जाना है, छोड़ के सब कुछ जाना है यहाँ से। पर मुट्ठी भींचे रहते हैं, पर मुट्ठी भींचे रहते हैं। कब टूटेगा ये भरम, कब टूटेगा ये भरम का धागा, तभी जानेगा सोता हुआ भागा। कब टूटेगा ये भरम का धागा, तभी जागेगा ये सोता हुआ भागा। पहचानो इस माया के पीछे का सच, पहचानो इस माया के पीछे का सच, जिसने इस सुंदर खेल को रचा है, जिसने इस सुंदर खेल को रचा है। जी सबको धन्यवाद। जी बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और मैं अध्यक्ष महोदय से कहूंगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत सुंदर। और आपने जो माया और मोह के तरफ इशारा किया, तो 4 पुरुषार्थ हैं: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो अर्थोपार्जन करना ये तो सभी धर्म कहता है। काम मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है, और धर्म मतलब कुछ सेवा का कार्य करना है, लोगों को सहयोग करना है। लेकिन जो अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, वो तभी मिल सकता है जब इन चीजों से, अहंकार के जो 6 रूप हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इससे मुक्त हो जाए, तभी मोक्ष हो सकता है। और मोक्ष अगर घटित ना हुआ तो ये जन्म बेकार हो गया। तो उसी तरफ इनका इशारा था। तो मोक्ष कैसे घटित हो, क्या बाधाएं हैं, कैसे मिल सकता है, इस पर लंबी चर्चा की जा सकती है। इशारा आपने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मीना जी, आपको बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। जी धन्यवाद आप लोग का भी। जी जी धन्यवाद। और तो कहते हैं कि बड़े दिनों बाद आज कविता आई, बड़े दिनों बाद आज कविता आई, जो आई सुकून का संसार लाई। सहला सपनों को हौले से बोली, सहला सपनों को हौले से बोली, सखी आओ बरखा बहार आई। तो बारिश का मौसम है, और इसी मौसम को हमारे पटल पे उस मौसम का जादू बिखेरने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रोमा झा जी को। आपका हार्दिक स्वागत है, आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। रोमा झा जी। थैंक यू पल्लवी जी। और मंचस्थ सभी गुणीजनों को मेरा हृदय से नमस्कार। और अंशु भैया, तोरा प्रणाम, हार्दिक प्रणाम। तोरा दिया सुनने रहिए, देखने नहीं रहियो भाई, आए देख रहिए। भींग के पोर पोर देखो हुई है ये भोर, भींग के पोर पोर देखो हुई है ये भोर, भींग के पोर पोर देखो हुई है ये भोर, भींग के पोर पोर देखो हुई है ये भोर। रात गहराया जब फटा बादल था तब, रात गहराया जब फटा बादल था तब, वज्र जैसे गिरा बेहद करीब पास, रात गहराया जब फट गया था आकाश, वज्र जैसे गिरा बेहद करीब पास,
सब तरफ होने लगा देखो वर्षा का शोर, हर तरफ होने लगा देखो वर्षा का शोर, भींग के पोर पोर देखो हुई है ये भोर, ये भानु कभी तो उगले है आज, ये भानु कभी तो उगले है आज, पानी संग खेले हैं फाग, कभी आंधी पानी संग खेले हैं फाग, हु आती हवा और मलकाती जोर, हु आती हवा और मलकाती जोर, भींग के पोर पोर देखो हुई है ये बोर, ऐसी काली अंधियारी सूझे नहीं हाथ, ऐसी काली अंधियारी सूझे नहीं हाथ, जैसे विपदा में कोई न देता है साथ, जैसे विपदा में कोई न देता साथ, कब तलक होगी सुबह कब होगा इंजोर, कब तलक होगी सुबह कब होगा इंजोर, भींग के पोर पोर देखो हुई है ये बोर। थैंक यू। आपकी रचना सुन के मुझे, फिर से अपनी दो पंक्तियां मुझे कहने की इच्छा हो रही है कि सावन से कुछ प्रीत चुरा लूं, सावन से कुछ प्रीत चुरा लूं, मधुकर का मधुगीत चुरा लूं, धरु रंगीली छटा धनक की, रिमझिम सुंदर संगीत चुरा लूं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रोमा जी आपकी, और मैं अध्यक्ष महोदय से कहूंगी कि वो अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत अच्छी कविता थी और सावन के माध्यम से उनसे मिलने की एक तड़प दिखाई पड़ रही थी। उनसे का तात्पर्य उस परमात्मा से। जब तक आपके भीतर एक प्यास ना हो, जब तक पुकार ना हो, तब तक वो प्रकट नहीं होते हैं। और जो तड़प दिख रही थी इस कविता में कि इस सावन में इस पिया से नहीं उस पिया से मिलने का वो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था, दिख रहा था। तो मुझे लगता है कि आप जल्दी ही उस परमात्मा से, उस पिया से मिलेंगे और मिल ही रहे हैं। आप कभी जन तो मिलते ही रहते हैं, उनकी भावनाएं ऐसी रहती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्दी से उस परमात्मा से रूबरू हो जाएं। और कविता उसी तरफ इशारा कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अगले क्रम में समय ना गवाते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रचना झा जी को। रचना झा जी, आपका स्वागत है, आप आए और अपनी काव्य प्रस्तुति दें। जी आदरणीय, पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। मेरी कविता है, जैसे अभी मॉनसून आ गया है, बारिश हो रही है, आज फिर मैं बारिश से मिलकर आई। शीर्षक दी हूँ, आज मैं फिर बारिश से मिलकर आई, तेरे लहजे की नमी अपने पलकों में भरकर आई। आज फिर मैं बारिश से मिलकर आई, तेरे लहजे की नमी अपनी पलकों में भरकर आई। हर बूंद ने मेरा हाथ थाम कर कहा, जिसे सच्चा प्रेम हो वह यूं ही याद नहीं करता, वह हर मौसम में लौट आता है। मैंने हथेलियां खोल दी, मैंने हथेलियां खोल दी, बारिश तेरे नाम की मेहंदी बनकर उतरती रही। मेरे दुपट्टे की भीगी सिलवटों में तेरे स्पर्श की खुशबू देर तक ठहरी रही। आज हवा ने मेरे कानों में तेरा नाम नहीं कहा, आज हवा ने मेरे कानों में तेरा नाम नहीं कहा, तेरी धड़कन रख दी और मैं मुस्कुरा उठी।
जैसे कोई सुहागिन अपनी मांग के सिंदूर को आईने में चुपके से निहार ले। जानते हो, बारिश बड़ी शरारती होती है। जानते हो, बारिश बड़ी शरारती होती है। वह हर बार मुझसे यही पूछती है, इतना प्रेम करती हो तो एक बार उससे मिल क्यों नहीं लेती। मैं हंस कर कह देती हूँ, प्रेम का भी अपना अदब होता है। मुलाकातें मांगी नहीं जाती, वे दुआ बनकर उतरती हैं। मैं हंसकर कह देती हूँ, प्रेम का भी अपना अदब होता है। मुलाकातें मांगी नहीं जाती, वे दुआ बनकर उतरती हैं। मगर आज न जाने क्यों हर बूंद ने तेरे कंधे तक पहुंचने की जिद की, और मेरी हर धड़कन ने तेरा हाथ थाम लेने की। अगर आज तुम्हारी खिड़की पर भी यही बारिश ठहरी हो, अगर आज तुम्हारी खिड़की पर भी यही बारिश ठहरी हो, तो चले आना। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी, कोई हिसाब नहीं मांगूंगी, बस तुम्हारी आंखों में अपना नाम पढ़ लूंगी और तुम्हारे सीने पर सिर रखकर इतना सा कहूंगी, देखो, बारिश फिर जीत गई। उसने दो मोहब्बत करने वालों को एक ही मौसम में ला खड़ा किया। उसने दो मोहब्बत करने वालों को एक ही मौसम में ला खड़ा कर दिया। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बहुत रचना सुंदर, की। बहुत सुंदर। और मुझे इस वक्त कतिल सिपाही जी याद आ रहे हैं, जो कहते हैं कि गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदे, गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदे, कोई बदली तेरे पाजेब से टकराई है। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति श्रृंगार की बहुत रचना। सुंदर पल्लवी जी, बहुत सुंदर लाइन। जी, धन्यवाद। और मैं अपने अध्यक्ष महोदय से कहूंगी वो भी दो शब्द कहें। बहुत अच्छी कविता थी और दो तरफ इन्होंने इशारा किया। एक तो कहते हैं कि स्वयं को प्रेम करना, और दूसरा है दूसरों को ध्यान देना, दूसरों पर ध्यान देना प्रेम है। उसको कहते हैं कि बुद्धि के दाता गजानन आनन, मोरी कुबुद्धि सुबुद्धि कीजे, मूसक बहाना छोड़ी विनायक, मेरे मस्तिष्क में आसन लीजे, मूसक बहाना छोड़ी विनायक, मोरे मस्तिष्क में आसन लीजिए। तो बुद्धि के दाता गणपति को मैं प्रणाम करता हूँ, और अब माँ सरस्वती को कि ध्यान धरूं तेरी माता सरस्वती, अंतस में ज्ञान ज्योति जला दे, वाणी में वह दिव्य प्रभा दे, श्रोताओं के उड़ में पुष्प खिला दे, चंदवरदायी सा मंत्र मानव को दूं, सारी बुराइयों को जड़ से मिटा दे, अद्भुत कविता लिखूं और गाऊं, दुनिया में परचम लहरा दे, अद्भुत कविता लिखूं और गाऊं, दुनिया में परचम लहरा दे। और आज के जो परिवेश है, उस परिवेश में लोग जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं। उनको संतुष्टि नहीं हो रही है, किसी भी तरह से गलत तरीके से भी धन इकट्ठा करने की सोच रहे हैं। तो उस पर एक मुक्तक सुनेंगे कि पशु पक्षी भी धैर्य धरते हैं, पशु पक्षी भी धैर्य धरते हैं, भूख जितनी बस पेट भरते हैं, भूख जितनी बस पेट भरते हैं, कई पुस्तों की सोचते मानव
मरते मरते भी पाप करते हैं, बहुत मरते सुंदर मरते लाइन। भी पाप करते हैं। चूंकि मिथिलांचल से हूँ तो मैथिली में भी एक प्रस्तुति देना चाहता हूँ, अगर अनुमति हो अध्यक्ष महोदय का, तो मैथिली में भी एक प्रस्तुति देना चाहता हूँ आज के परिवेश के अनुसार। नियमानुसार तो एक ही प्रस्तुति देना है, तो फिर अगली बार सुनेंगे, समय की बाध्यता है। और ठीक आप है, बहुत बहुत ग्रुप धन्यवाद। में अगर लिख देंगे तो हम लोग उससे अवगत हो जाएंगे, पढ़ लेंगे पल्लवी जी। ठीक, ओके। और आपने गणेश वंदना किया, सरस्वती माँ सरस्वती की को याद किया और साथ में कुछ इशारा किया धन की ओर। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि माँ सरस्वती तो ज्ञान की देवी हैं और माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। और एक अनुभव अपना ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कहीं पर जा रहे हो, किसी जाम में फंस जाते हैं और आपको ट्रेन में नहीं मिल पा रही है, भीड़ में आप फंस गए, तो आप बंद आंखों से अपने गुरु को याद करिएगा और गणपति को याद करिएगा, गणेश भगवान को याद करिएगा। ये हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। तो गणपति को अगर आप याद करेंगे कि गणेश जी मैं इस जगह जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मुझे जाम लग गया है, तो मेरी सहायता की जाए, तो आपको अवश्य सहायता मिलेगी। ऐसा मेरा अनुभव है, हमारे गुरुदेव कहते हैं और हमें भी अनुभव, आप जरूर आजमाइएगा। तो गणेश जी की ये अनुकंपा है और प्लस जो धन की तरफ इन्होंने इशारा किया कि धन से तो आनंद नहीं मिल सकता है, सुख तो मिल सकता है, लेकिन सुख मिलेगा तो साथ में दुख भी मिलेगा। ये संसार 12 अस्तित्व, ये 12 संतुलन के नियम पर चलता है। आज दुख है तो कल सुख है, और सुख है तो दुख है, मान है तो अपमान भी है। तो धन तो सुख दे नहीं सकता है, आनंद नहीं दे सकता है, सुख दे सकता है। आनंद की खोज में हमें निकलना है। आगे हम इस पर और भी चर्चा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय, आपने इतनी अच्छी बात हमें बताई, हम निश्चित रूप से हम इसका अनुसरण करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छी बात आपने कही। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अगले क्रम में सादर आमंत्रित करती हूँ। मैं रचना जी से पूछना चाहूंगी कि आपको आवाज मिल रही है? नहीं सॉरी, रचना जी नहीं, अर्चना जी। जी मैम। आप, मुझे लगता है कि अनम्यूट हैं, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हेलो जी, आप सुन पा रही मेरी हैं? आवाज आ रही? जी आपकी प्रस्तुति शायद हो गई है। मैं नहीं, नहीं मेरी अर्चना कुमारी का नहीं हुआ। जी, शायद मैंने आपको आवाज दी थी, आपने तब उत्तर नहीं दिया था। तो चलिए अगले क्रम में मैं आपको ही आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है आपका। मंच को नमन करते हुए सभी साहित्य प्रेमियों को मैं नमस्कार करती हूँ। मेरी रचना है नारी नौ बेचारी। नारी को दबाया नर ने हरदम, नारी तो बेचारी थी। नारी को दबाया नर ने हरदम, नारी तो बेचारी थी। अपनी क्षमता नहीं जानती थी, हर नर पे हरदम भारी थी। निर्बल अबला बेचारी थी, ये सब उनकी लाचारी थी। निर्बल अबला बेचारी थी, ये सब उनकी लाचारी थी। अपनी क्षमता पहचाना तो चांद को छू के आई थी। अपनी क्षमता पहचाना तो चांद को छू के आई थी। नारी को दबाया नर ने हरदम, नारी तो बेचारी थी। पहचान करो, जानो अपनी शक्ति को और कमजोरी की पहचान करो, फिर जानो क्या क्या अवसर हैं, खतरे का भी अनुमान करो। सब सोच समझ रणनीति गढ़ो, सब सोच समझ रणनीति गढ़ो, संकल्प सहित हे पार्थ बढ़ो। तो इसमें ये सूत्र समाहित है और
अभी जो कविताएं थी कि वृद्धाश्रम में इनका विजिट था, तो ये कर्मबंध है। अध्यात्म इसको कर्मबंध कहते हैं कि जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी का शोषण करते हैं, तो कर्मबंध बन जाता है। तो हमें लगता है कि शायद मेरे बेटे ने, मेरे बहू ने मेरे साथ अन्याय किया। नहीं, आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कार्य किया होगा जो अभी आपको ये फल मिल रहा है। इसलिए बंध से तो बच सकता है, कर्म बंध से नहीं बच सकता है। इसीलिए करने के लायक, नहीं करने के लायक एक काम है कि किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, किसी का शोषण नहीं करना है। और लेकिन क्या होता है कि जिन्हें हम अपना कहते हैं उसे कितना गम हम देते हैं। गोली से भी ज्यादा बोली के बारूद प्राण हर लेते हैं, हर शब्द में चोट पहुंचाते हैं। इससे बचना है और करने लायक बस एक ही काम है कि ध्यान करो और जीवन का सम्मान करो। तो 2 काम के लिए हम आए, उसी पर मेरी रचना है। बस 1 मिनट लूंगा आपका। कि एक तो हम आए हैं कि ये अस्तित्व बहुत सुंदर है, इसको और सुंदर बनाने में हम क्या योगदान कर सकते हैं। दिस एग्जिस्टेंस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट कैन वी ऐड मोर टू मेक दिस एग्जिस्टेंस मोर ब्यूटीफुल। ये एक काम के लिए आए हैं। और दूसरा काम है, साधना करने आए हैं कि हमें मोक्ष को उपलब्ध हो जाना है, परम जीवन को उपलब्ध हो जाना है। ये अंतिम पुरुषार्थ है और इसी की तरफ मेरी ये कविता इशारा कर रही है। इसका शीर्षक है भूल ना जाना। कि जिंदगी के शोरगुल में गुम ना हो जाना कहीं, जिंदगी के शोरगुल में गुम ना हो जाना कहीं, किया था जो वादा खुदा से भूल ना हो जाना कहीं। इसलिए आए थे कि देख कब से आवाज दे रहा है पीर, पीर मतलब गुरु, आप जानते हैं। कि देख कब से आवाज दे रहा है पीर, छोड़ दे आपा धापी, मन को न कर अधीर। भूल कर उन वादों को मुख मोड़ न लेना कहीं, जिंदगी के शोरगुल में भूल ना जाना कहीं, किया था जो वादा खुदा से भूल ना हो जाना कहीं। उलझा है कब से दूसरों के आस में, उलझा है कब से दूसरों के आस में, छोड़ दे खोज ले सब है अपने ही पास में। उलझा है कब से दूसरों के आस में, खोज ले सब है अपने ही पास में। संभल जा अब खुद को खुद से दूर ना कर लेना कहीं, किया था जो वादा खुदा से भूल ना हो जाना कहीं। अटके हो क्यों तरंगों को देखकर, ये जो दुनिया ये तरंगों की तरह है, घटनाएं जो लहरों की तरह है। अटके हो क्यों तरंगों को देखकर, स्थिर होने को डूब जा सब भेद कर। अब तो मान जिद ना कर छूट ना जाना कहीं, किया था जो वादा खुदा से भूल ना हो जाना कहीं, जिंदगी के शोरगुल में गुम ना हो जाना कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भी आपकी, जितनी सुंदर सुंदर बातें आप कार्यक्रम की शुरुआत से हमें बताते आए, समझाते आए, और उतनी ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। बिल्कुल जीवन का सार समझाते हुए पूरे कार्यक्रम के दौरान हम आपसे पूछते आए। तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। और अब हम कार्यक्रम के पड़ाव पे हैं। मैं सादर आमंत्रित करूंगी कल्पना जी, कृपया आप अपना माइक म्यूट कर लें। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अनिल झा जी को आभार प्रदर्शन के लिए। साथ ही उनसे एक आग्रह है कि वो भी कुछ 4 पंक्तियां वो हम सभी को निश्चित रूप से सुनाएं। हमें प्रतीक्षा है आपकी रचना की भी, और साथ ही आप आएं और आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी, अनिल झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापन कर दूं कि ये जो हमारा काव्य पाठ जो LIB लिटरेरी चैप्टर के अंतर्गत चल रहा है, इसके जो हमारे मुखिया हैं वो श्रीमान विकास वैभव जी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम बिहार को कैसे सशक्त करें, समृद्ध करें, संगठित करें। तो उनका जो ये प्रयास है उसमें हम सभी लोगों का अंशदान किसी भी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अंशु जी, आज मैं पहली बार भाई साहब आपको मैंने सुना,
आपने जिस हिसाब से अध्यक्षता की, मैं तो आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ना मैं कोई लेखक हूँ, ना मैं कवि हूँ। लेकिन मैं एक आज जो है सो जब हो रहा था तो 2 बार से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, लिख नहीं पा रहा था। तो आज मैंने ऐसे ही मन में कुछ आया और मैंने सोचा कि मैं 2 शब्द अपने जितने भी कवि कवियत्री हैं, उनके लिए मैं बोलूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि जितने भी हमारे कवि कवियत्री हैं, वो अंत तक बने रहें। तो थोड़ा-सा मेरी नज़र की दृष्टि कमज़ोर है, तो मैं चश्मा पहन लूँ, तभी मैं बोल पाऊँगा क्योंकि नज़दीक का मेरा थोड़ा दृष्टि कमज़ोर हो गया है। तो मैंने 2-4 पंक्ति लिखी है। मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं। 1 मिनट। ये सभी जितने भी हैं कवि कवियत्री, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ और सब गुणीजन हैं। तो गूंज रहा संगीत मधुर, बहती काव्यों की अविरल धार, लगा प्रबुद्ध जनों का मेला, कैसे करें एक पर विचार। बिखरी सबकी अद्भुत प्रतिभा, भावों का सुंदर श्रृंगार, विदुषियों के इस महाकुंभ में कैसे करें एक पर विचार। जहां ज्ञान का अनुपम संचय, श्रोता पाते मान दुलार, चिंतन के इस गहरे सागर में कैसे करें एक पर विचार। रचनाकारों ने शब्दों से खींचा सृजन का सुंदर विस्तार, कोई कहे सब साथ चलें तो होगा नव ज्ञान का प्रसार। कोई कहे बदले परिदृश्य, बदले मानव का आचार विहार, घर घर गूंजे समरसता, टूटे संकीर्णता की हर दीवार। जब हर वाणी में अमृत है, तो कैसे करें एक पर विचार। आओ मिलकर अलख जगाएं, प्रेरित हो अपना बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। एक बहुत हमने बहुत वाह सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। अच्छी रचना आओ है अनिल जी, आओ आप कैसे कह रहे हैं। करे बिहार। बिल्कुल नहीं, आप मैं आप सबके सामने बहुत अज्ञानी हूँ, लेकिन नहीं, छोटा सा मुझे लगा कि कुछ लिख लूं मैं आज। तो आज वही मैंने कहा कि कुछ मैं बोलूंगा, तो मैंने इसीलिए कहा था कि जो कुछ लिख लूं। तो अब जो त्रुटि हो तो आप बुद्धिजन जीवी हैं, कि गुणीजन, जो हमें माफ कीजिएगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। जी नहीं, मैं कहूँगी निश्चित रूप से प्रेरणा का प्रसार बहुत ही अपने उच्चतम स्तर से हो रहा है। आपने बहुत अच्छी रचना लिखी और बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और अगर आदरणीय अध्यक्ष महोदय भी कुछ कहना चाहें तो निश्चित रूप से आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी कोई साहित्य से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा। अभी मैंने आईआईटी से मैनेजमेंट किया है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तो मेरे पिताजी कवि थे, इसलिए थोड़ा गुण आ गया है। इनकी कविता में 2 तरफ इशारा था। ओशो कहते हैं जोरबा द बुद्धा। जोरबा मतलब संसार में हमें समृद्ध होना है, सफल होना है। जो हमारे आदरणीय विकास वैभव जी का मुहिम है कि बिहार को वैभवशाली बनाना है, इसको जोरबा कहते हैं। और बुद्धा है जब हम भीतर से समृद्ध हो जाएं, भीतर हमारे ध्यान के माध्यम से फूल खिले, साधना के माध्यम से फूल खिले। इनकी पहली पंक्ति थी कि गूंज रहा संगीत। ये देखिए, ये अस्तित्व की ध्वनि जिसको ओंकार कहते हैं, ये 24 घंटे अहिर्निश ये गूंज ही रहा है। हम भले ही सुनते नहीं हैं। और कहते हैं, किसी संत ने कहा है कि यहाँ पर 99.999% लोग बहरे हैं और गूंगे। बहरे इसलिए हैं कि जो सुनना चाहिए वो नहीं सुन रहे हैं, इशारा ओंकार की तरफ है। और गूंगे इसलिए हैं कि जो बोलना है वो बोल नहीं रहे हैं। तो इशारा कहीं ना कहीं सब में अध्यात्म के तरफ अभिरुचि जा ही रही है, परमात्मा खींच ही रहा है। ये अलग बात है कि कुछ साधक नहीं हैं, साधना के पथ पर हम उतने नहीं चल पा रहे हैं, संसार में ही व्यस्त हैं। मेरा ये आग्रह है, पता नहीं फिर मौका कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि आप संसार में तो समृद्ध हो ही रहे हैं, धन यश पद कमा ही रहे हैं, लेकिन जीवन को दांव लगाने का यदि नहीं हृदय में साहस है, यदि नहीं ब्रह्म की प्यास जगी, विषयों में ही केवल रस है, तो मृत्यु के क्षण पछताओगे, अतृप्त विदा हो जाओगे।
जब भाई साहब अतिथि सादर नमन, आपका जो शॉर्ट एनालिसिस था वो तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं वो हम बड़ा अपने सभी प्रोफेशनल को एकदम पर्सनल लाइफ में एकदम मैच किया है आपने। जी तो मेरा इशारा उधर ही था कि हम परमात्मा की तरफ भी कदम बढ़ाएं। करने लायक बस एक ही काम है, ध्यान करो और जीवन का सम्मान करो। जी जी बिल्कुल भाई। सभी मातृशक्ति को और भाई साहब आपको नमस्कार। और बहुत अच्छा आपने आज अध्यक्षता की। और रोमा दीदी हैं, मैं तो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं रोमा दीदी भी। और पल्लवी जी हैं, ज्योति झा जी हैं, सब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप सभी गुणी लोग, अर्चना जी हैं, श्वेता जी हैं, पूजा भूषण झा जी थे, सबने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, सबने जी जी हृदय से आभार। जी पल्लवी जी और अध्यक्ष महोदय अनिल जी, आप सबकी अनुमति हो तो 2 शब्द कहना चाहूंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल मैम, जी प्लीज आप बताइए। जी सबसे पहले तो चूंकि आदरणीय विकास वैभव सर की बात हो रही है, प्रेरणा स्रोत हमारे, तो उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं। बेगूसराय में थोड़ी व्यस्तता है उनकी, तो असमर्थ थे थोड़ी देर भी जुड़ने के लिए, तो उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं अपनी, वो सबको दे दूं। और अनिल जी, आपने कैसे कहा आप कवि नहीं है मत बोलिए, क्योंकि बहुत अच्छी कविता थी, और धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं आज, आप भी बोल रहे हैं आप साहित्य से नहीं जुड़े हैं। मैं जितनी बार आपसे मिली हूँ, मुझे लगता है हमसे कहीं ज़्यादा साहित्य आप में है, और जो अध्यात्म और साहित्य का समागम है आपका, वो आज प्रत्यक्ष रूप से देखने का हमें अनुभव हुआ। इसके लिए हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसा पल्लवी जी ने कहा। और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, नम्रता जी हमारे साथ जुड़ी हैं आज, धन्यवाद। आज आपकी कविता सुनने को मिली नम्रता जी, क्योंकि बहुत समय से आपको सुनने के लिए हम व्यग्र थे, क्योंकि ये जो साहित्य अध्याय है वो उनकी वजह से ही आज इसका अस्तित्व है। तो धन्यवाद नम्रता जी, ऐसे ही हमें प्रेरित करते रहें, और आप जितना भी अच्छा कार्य कर रही हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार कि मुझे ये मौका मिला, और इसी बहाने मेरी लेखनी प्रेरित हुई कुछ लिखने के लिए। धन्यवाद, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी रचनाएं बहुत प्रेरक थी, और अध्यक्ष महोदय तो मैं भी जाते सच में जाते एक बात कहूंगी कि यहाँ पे जो भी जीवन में संघर्ष किया है वो सभी साहित्यकार हैं, और संघर्ष करके प्राप्त किया गया जो हम प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा जो शब्द सृजन करते हैं वो कहीं ना कहीं कविता और साहित्य का रूप ले लेता है। तो हम सभी यहाँ पे इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि जीवन में संघर्ष करके कुछ प्राप्त किए हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, और शायद इसी वजह से, चूंकि पल्लवी जी से मैंने अनुमति ली थी कि आज मैं थोड़ी थक गई हूँ, जस्ट आई हूँ घर यात्रा करके, तो शायद नहीं जुड़ पाऊंगी, लेकिन इतनी अच्छी रचनाएं हो रही थी, इतना अच्छा माहौल था, इतना कुछ सीखने को मिल रहा था कि जाने की फिर इच्छा नहीं हुई। तो धन्यवाद, ये माहौल बना रहे। ज्योति मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यात्रा से आई हैं, फिर भी आप जुड़ी और आपने कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिया। बाकी पूजा जी, मैंने आपको फेसबुक पे देखा, काफी आपके मैंने रचनाएं सुनी हैं, तो इसी तरह से आप सभी लोग जुड़ते रहिए। और LIV के अंतर्गत जो हमारा लिटरेरी चैप्टर चल रहा है साहित्य का, उसको ऐसे ही मान बढ़ाते रहिए। नम्रता दीदी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और आपने भी जो लिखा है, मतलब मैं क्या कहूँ, सभी लोग, इसीलिए मैं सबके लिए मैंने वो कविता बनाई है कि हर एक व्यक्ति गुणी है यहाँ पे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो सारी मातृशक्ति को मेरा नमन, सारे बंधु को नमन है मेरा। और इसी तरह से हम अपने इस काव्य पाठ को चलाते रहें, अधिक से अधिक संख्या में आए। मैं धन्यवाद विशेष रूप से पल्लवी जी का करूंगा कि पल्लवी जी इतने अच्छे तरह से संचालित कर रही थी, और ज्योति जी का विशेष रूप से इसलिए कि उन्होंने ही मुझे जोड़ा और जोड़ने के लिए प्रेरित किया। और इनके पिताजी से मेरा बहुत ही अच्छा संबंध था, और उस समय मैं ये नहीं जानता था कि ये उनकी पुत्री है, बाद में मुझे ये पता चला। तो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा, और आज सीधे फर्स्ट मीटिंग में ही आपने मुझे अध्यक्षता करने का दिया। मैं तो नर्वस हो रहा था, लेकिन कुछ बातें हैं जो अंदर हैं, उसको मैंने जोड़ने का, पिरोने का कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। चलिए, तो एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक आभार मैं अपनी तरफ से व्यक्त करती हूँ। आप सभी का सहयोग और हमेशा मेरे साथ खड़े रहना, ज्योति जी, अनिल झा जी,
हर वक्त मुझे संबल प्रदान करते हैं। और ज्योति जी, आपका विशेष आभार कि आप यात्रा से आई और तुरंत आप कार्यक्रम से जुड़ी। तो यही कहते हैं कि जो टीम की जो एकता होती है, मिल के काम करना और साथ एक दूसरे के बने रहना, तो यही हमारे पटल की सबसे खूबसूरत बात है ये, कि हम ऐसे ही, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हम ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे का संबल बने रहें। और नम्रता जी, जितने भी हमारे टीम से और भी जो सदस्य जुड़े हैं, आप सभी का आभार। और जितने रचनाकार हमारे साथ जुड़े हैं आज, आप सभी का आभार और विनम्र आग्रह है कि आप आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहें, काव्य पाठ के लिए आते रहें और जो प्रेरणा का प्रसार है उसमें अपना योगदान इसी तरह देते रहें। और सबसे बड़ा आभार हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष जी का, जो आपने अध्यक्षता स्वीकार की और स्वीकार करके हमें अनुग्रहित किया। और हमारा ये सौभाग्य है कि आप हमारे पटल से जुड़े। तो आप भी आगे हमसे यूं ही जुड़ते रहें और हमें आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे, इसी आशा के साथ। क्योंकि समय बहुत हो चुका है, ये हमेशा मैं कार्यक्रम पल्लवी जी, बहुत सुंदर मंच संचालन, बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात है कि जितने नए लोग जुड़ रहे हैं सभी की रचना बहुत सुंदर है। जी, उनकी प्राथमिकता दी जाए, बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, धन्यवाद फिर। जी, तो और मैं यही एक बात चलते चलते आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि हमारी प्राथमिकता होती है कि हम हर बार नए रचनाकारों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकें और सभी को मौका मिले। तो कोई भी अन्यथा नहीं लेंगे इस बात को, क्योंकि हम जो पहले भी रचनाकार पढ़ चुके हैं उनका भी काव्य पाठ करवाते ही हैं, समय अगर रहता है तो आप सभी भी पटल के नियमों का ध्यान रखें। जब भी रूपरेखा जाती है तो जरूर उसको ध्यान से पढ़ें। तो चलिए, कार्यक्रम को संपन्न करने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। संपन्नता नहीं है, ये शुरुआती मैं इसको कहूंगी। हम हमेशा प्रेरणा के पथ पर अग्रसर हैं, तो उसी के लिए जो एक सकारात्मक बात के साथ मैं हमेशा इस कार्यक्रम को से विदा लेती हूँ। तो आज की वो मेरे पंक्तियां हैं आप सभी को समर्पित, कि अभी है पथ बहुत लंबा, अभी है पथ बहुत लंबा, हमें है दूर तक जाना, चले हम साथ में मिलकर, हमें तो है गगन पाना। बरस जाए मधुर रस्तों, बहे सरिता सुहावन सी, बरस जाए मधुर रस्तों, बहे सरिता सुहावन सी, सृजित हो काव्य ऐसा की, लगे हर पीर पावन सी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप बोली। जी, धन्यवाद। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे मेरे साथ भी, और इस पटल के साथ भी हम सभी जुड़े रहें। और आदरणीय विकास वैभव सर की जो प्रेरणा से जो ये मशाल जली है, यूं ही जलती रहे और प्रेरणा का ये सूरज हमेशा चमकता रहे। और इसी के साथ आप सभी से आज के लिए विदा लेती हूँ। मिलेंगे फिर से अगले कार्यक्रम में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम और शुभ रात्रि। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो